Good evening, friends. I, Aman Kumar, welcome you again at the platform of चहल Academy. मैं अमन कुमार आप सभी का चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग यहां पे मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 71वीं की जो परीक्षा है वो 13 तारीख को होने वाली है, और हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए एक 10 दिन का सेशन लेकर आ रहे हैं। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपके डायरेक्ट पीटी में आने की संभावनाएं जिसको होगी। उम्मीद करते हैं कि आप ये जितना भी पुराना सेशन हमारा रहा है आप उसको मिस किए होंगे, और अभी जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर कराऊंगा। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने टॉपिक्स को वर्क आउट किया है, दो टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। हम लोग उन सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसमें का इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि और ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे इन जो सेशन है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पहला क्वेश्चन हमारा आप यहाँ पे देखिए क्या है। The Roman civilization covered an extensive area of the present South Asia। मतलब ये बोल रहा है कि प्रेजेंट साउथ एशिया का जो रीजन है, साउथ एशिया मतलब रशिया के नीचे, अफगानिस्तान के नीचे, उस रीजन में कवर करता है। द ज्योग्राफिक स्पेस कवर्ड बाय द सिविलाइजेशन इंक्लूडेड। अब इसमें पूछा है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया होगा? कश्मीर, पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पंजाब, सिंध, नॉर्थ फ्रंटियर एंड कश्मीर ये हो सकता है। ऑप्शन के साथ चल जाएंगे पंजाब और कश्मीर। इसका सही उत्तर बी होगा। इसका सही उत्तर बी होगा। इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टू इंडियन हू वेयर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। आपको फ्रेंड से पता होगा कि दो लोग हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। दो आदमी हैं, एक का नाम है दयाराम सहानी और एक का नाम है राखाल दास बैनर्जी। ये दो लोग हैं। अब इसमें देखिए कि कौन कौन ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं। तो पहला ही ऑप्शन है राखाल दास बैनर्जी एंड दयाराम सहानी। एक ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, उसकी खुदाई एक्सकवेशन में उसका हेल्प किया, और दूसरे ने मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सिरपुर एट द साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के स्थल सुरपोर्दा की खोज की है? आपको ये चीज पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सुरपोर्दा की जगह है, ये रिमेन्स ऑफ हॉर्स, रिमेन्स ऑफ हॉर्स के लिए फेमस है। और रिमेन्स ऑफ हॉर्स यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ है, और वो भी सुपरफिशियल है ना। सुपरफिशियल मतलब कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो घोड़ा का ही है। ठीक है, एक और जगह है जिसका नाम है इराक। यहाँ से भी, इराक से भी हम लोगों को मिला है क्या? इराक से भी हम लोग को घोड़ा या हॉर्स का अवशेष मिला है, उसका रिमेन्स मिला है। तो हम लोग अभी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये उसी का है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि हाँ, वहाँ से इन सबका सबूत हम लोग को मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा जगतपति जोशी। एक मिनट, हाँ, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, और ऑप्शन डी है जेपी जोशी, है ना। ऑप्शन डी जो है हमारा जेपी जोशी, इन्होंने ही इसका एक्सकवेशन किया था, इसका रिपोर्ट किया था। चलिए इसी के साथ अगली प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला पूरा तात्विक जिसने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन इसके महत्व को नहीं पहचान सका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप VVI कर लीजिए। VVI हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिले। फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बात है 1853 के बाद की। आपको पता है कि 1853 के आसपास इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवे का,
इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। और इसी इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी पटरियां बिछाई जा रही थी, जमीन को खुदाई किया जा रहा था पटरियां बिछाने के लिए। उसी प्रारूप में क्या हुआ, ये जो रीजन है, एक जगह है, वहां से क्या हुआ, हम लोग को बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उस समय जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस समय के आपके वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको ही पे, हालांकि ये बहुत करप्ट इंसान थे, इनको जितने भी रिमेन्स मिले, इन भाई साहब ने क्या किया, उन सारे एंटिक चीज़ों को यूरोपियन मार्केट में और पूरे दुनिया के ग्लोबल मार्केट में जाकर बेच दिया। हालांकि वो सारी चीज़ों से हमको बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल सकता था। तो इसका उत्तर होगा ये। तो रेलवे लाइन बिछाने के प्रारूप में जब रेलवे का इंट्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, उस समय बहुत सारी चीज़ें हम लोग को खुदाई करते वक्त मिली, और उसी समय से हम लोग ये डिटरमाइन कर पाए कि वहाँ पे एक ऐसा एंशिएंट सिविलाइजेशन का रिमेन्स हम लोग को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी, चलिए बताइए तो इसके बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VVI, इसके बारे में जरा सा बताइए क्या होगा। क्या पैलेस था, बाथिंग पूल था, ग्रेनरी था या पिलर हॉल था? कंफ्यूज नहीं करना फ्रेंड्स, ग्रेनरी। जो ग्रेनरी था ये सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट्स था या सबसे बड़ा बिल्डिंग था। इस बार मैंने आपको बताया भी था कि टाउन प्लानिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम लोग कर रहे थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द क्वेश्चंस इन यूपीएससी में बी related from the Indus Valley civilization, the town planning, but they have not asked the town planning, they have asked the architecture, okay ना, they have asked। तो ये जो आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण था ग्रेनरी वहां का, और वहां के ग्रेनरी में 27 रूम मिले हैं, 27 और अप्रोक्सीमेटली 45 मीटर ये लंबा है, 45 मीटर का ये बड़ा सा ग्रेनरी हम लोग को वहां पे मिला है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग को वहां से मॉन्यूमेंट मिला है वो अन्नागार या अन्न भंडार, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द टू मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवीलिंग यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग वेयर। आपको पता है फ्रेंड्स कि दो सिटी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अर्बन थे, बाकी सब तो रूरल सिविलाइजेशन से रिलेट कर रहे थे ना। जैसे कोई भी सिविलाइजेशन का अर्बन फेज भी होता है, रूरल फेज भी होता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन द अर्बन फेज, और उसका दो शहर था, एक हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदाड़ो। तो जहां कहीं पे भी आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दिख रहा है, उसमें आंख बंद करके आप ये मार दीजिए, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। डी विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है फ्रेंड्स मृतकों, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला है ना, मतलब माउंड ऑफ द डेथ, माउंड ऑफ द डेड इसका मतलब होता है। मतलब वहां पे हम लोगों को इतने सारे मतलब मिले हैं रिमेन्स, इतने सारे मतलब लोगों के अवशेष मिले हैं, अस्थियां मिली हैं, मतलब मास लेवल पे हम लोगों को मिला है, तो इसीलिए उसका नाम लोगों ने रखा है क्या, मृतकों का टीला, या क्या बोलते हैं उसको, माउंड्स ऑफ द डेथ। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट द फेमस बुल सील, मतलब जो बुल बैल होता है ना, बैल, बहुत सारे हम लोगों को सील्स वहां से मिले हैं, पशुपति सील मिला है ना, हम लोग को बुल का सील मिला है, यूनिकॉर्न का मिला है, बहुत सारा मिला है। ये दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली आस्किंग यू अबाउट द यूनिफिकेशन या यूनिक फीचर ऑफ द सील, दैट इज द बुल सील फ्रॉम वेयर वी हैव जस्ट गॉट दैट। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स हड़प्पा, हड़प्पा से हम लोगों को ये चीज मिला है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट बाथ कहां पे हम लोग को मिला है फ्रेंड्स? ग्रेट बाथ जो है हम लोगों को मिला है मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में। आपको फ्रेंड्स ये चीज पता होना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर लॉन्ग है ना, और लगभग 4.5 मीटर का इसका डेप्थ है।
4.5 मीटर का डेप्थ है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्कॉलर सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो वाज मींट फॉर। आपको फ्रेंड्स मैंने जब क्लास में ले रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो यूपीएससी मेंस का और बीपीएससी मेंस का जब मैं क्लास ले रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट बाथ था ना, ग्रेट बाथ का सिर्फ एक पर्पस था जिसको हम लोग बोलते हैं रिचुअल्स बाथ, रिचुअल बाथ। आपको पता है कि जब कुछ लोग जो कुछ करते हैं, जैसे कि कोई नियम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो उसके बाद जो कर्म कांड करते हैं या जो उसके बाद जो कर्म चलता है उनका, तो उसके लिए होली प्लेस के तौर पे इसको ग्रेट बाथ को हम लोग यूज कर रहे थे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा रिचुअल बाथ, रिचुअल या अनुष्ठान स्नान के लिए इसका यूज किया जाता था। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रंगपुर वेयर द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इज इन। रंगपुर फ्रेंड कहां पे है? रंगपुर बताइए, रंगपुर कहां पे है? ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। रंगपुर इज इन गुजरात, सौराष्ट्र वाला रीजन जो है ना, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है रंगपुर यहीं पे है। देखिए दो चीज मैं आपको बता देता हूं। लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी ये क्या है? इन इंडिया, इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और यहां पे बोल रहा है रंगपुर, रंगपुर जो है ये है आपका गुजरात वाले रीजन में, है ना, ये आपको याद रखना है। भारत में क्योंकि देखिए पार्टीशन से पहले का ये सारा का सारा एक्सकवेशन है, 1922-21 में ये सारा चीज स्टार्ट हुआ, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों सेम था। तो उस समय की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वाज द लार्जेस्ट साइट, बट ये जो हमारा है राखी गढ़ी, है ना, राखी गढ़ी भारत में विभाजन के बाद सबसे बड़ा साइट उसका बन गया। एक और अक्सर पूछता है 5वें नंबर का साइट जो है ना वो है धौलावीरा, ये आपको याद रखना चाहिए। धौलावीरा जो है ये 5वें नंबर का लार्जेस्ट साइट है, 5th लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए इसी के साथ आपको अगले प्रश्न की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting? Very important question. Water harvesting and management by building series of dams and channelizing water into connected reservoir. निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जन संचयन मतलब वाटर जो है ना उसका मैनेजमेंट के लिए डैम्स वगैरह हम लोग को मिला है, और वहां पे ये जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हम लोग को वहां पे देखने को मिला है। ये कभी नहीं भूलना है आपको, ये है धौलावीरा, और यही वो शहर है धौलावीरा जो 3 पार्ट में मिला है हम लोग को। बाकी सारे शहर 2 पार्ट में है, सिटाडेल, लोअर टाउन, लेकिन ये जो हमारा है ना ये 3 पार्ट में है। तो कभी कभी बीपीएससी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि धौलावीरा कितने पार्ट में विभाजित था, या निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट विल बी द धौलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा फ्रेंड्स, ये भी सही बात है, टफ क्वेश्चन है भी ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी वगैरह में बहुत कम जगह पे ये मिलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर जो हम लोग को मिला है वो भी हम लोग को मिला है धौलावीरा से ही, धौलावीरा से ही रॉक कट मिला है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सेम क्वेश्चन आपके यहां पे आ गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा धौलावीरा। धौलावीरा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन पोर्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था द कनेक्शन ऑफ एंड द ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन was found to be with Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Chinese civilization। तो भाई साहब अगर यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का अगर उन सब जगहों से सील मिला है या वहाँ पे ट्रेड का अवशेष मिला है या ट्रेड का हम लोग को वहाँ से रिमेन्स मिला है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो सामान आसपास जाएगा।
उड़ के तो जाएगा नहीं, एंड देयर इज नो रोड टिल दैट प्लेस। तो इसके लिए हम लोगों को एक जरूरत था, है ना, इसके लिए हम लोगों को एक जरूरत है पोर्ट सिटी का, है ना, जो कि कोस्टल एरियाज में हो। तो एक सिटी है, उसका नाम है लोथल, जो कि भोगवा, BHOGWA, भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है, उसका नाम है लोथल, ठीक है ना। लोथल वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए उसके बाद हमारा अगला जो हमारा प्रश्न है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हम लोगों ने बात किया, भोगवो है लिखा हुआ है, लेकिन भोगवा होगा ये, भोगवा ए कर लीजिएगा इसको, है ना। भोगवा रिवर के किनारे लोथल जो है सिचुएटेड था। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा या हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट। हड़प्पा संदर्भ में एक हाथी दांत तराजू कहां पाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल, इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लोथल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded एविडेंस ऑफ डबल बरियल। डबल बरियल, डबल बरियल हम लोगों को कहां से मिला है फ्रेंड्स? डबल बरियल हम लोग को मिला है, ये भी मिला है हम लोगों को कहां से? लोथल से मिला है। डबल बरियल हम लोग को मिला है लोथल से, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग। मतलब हड़प्पन स्थल से जो हम लोग को टेराकोटा पाया गया है, किसका? हल का, हल का हम लोगों को मिला है। जुता हुआ खेत का प्रमाण, प्लगिंग फील्ड का, थोड़ा सा समझिए इसमें, PLOUG, प्लग्ड फील्ड हम लोग को कहां से मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस साल पूछ दे आपसे प्लग कहां मिला है, मतलब हल कहां से मिला है? ये मिला है हम लोग को टेराकोटा का जो मिला है, मतलब मिट्टी का मिला है हम लोग को, ये मिला है बनावली से। बनावली, बनावली से हम लोग को मिला है ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आंसर इसका हो जाएगा बी। और इसी के साथ अंतिम प्रश्न जो आज का होगा हमारा, वो अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा साइट है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा साइट जो है ना, वो गुजरात में नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इसका हिंट दे देता हूं। लोथल तो गुजरात में है, सुरकोटदा नहीं है, आप इसका बनावली भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नॉट है ना, फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। चलिए लोथल तो है, बाकी और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस पे कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कल जब हम अगला सेशन लेकर आएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताएंगे और उसके बाद फिर वहां से एक नया सीरीज चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इंजॉय कीजिए और अच्छे से हमारे सेशन का मजा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे सेशन से मोर देन 50% क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले। Till then, goodbye and have a nice day. We will be meeting tomorrow with something new facts and information. Till then, goodbye. Thank you.